नमस्कार दोस्तों। AW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बढ़ते हुए क्रम में भक्ति काल में उद्भव और विकास हो चुका है, तो उसमें हम राम भक्ति शाखा पर पार्ट 1 सगुण धारा लेके आए हैं। पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। राम भक्ति शाखा में जो कवि हैं, जो भक्त लोग हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है इसमें से क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। तो आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना की गई है। तो मान लीजिए पूछा जाए कि आलवार भक्तों में किसे माना जाता है, तो आलवार भक्तों में राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो षटकोप को माना जाता है। किसे माना जाता है? आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? सहस्त्र गीत में राम की उपासना की गई है। इनकी पुस्तक षटकोप की पुस्तक कौन है? सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। सातवें आलवार कौन है? कुलशेखर। वो क्या थे? राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय पूछा जाता है कि सातवें आलवार का नाम क्या है, तो सातवें आलवार का नाम है कुलशेखर। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। देखिए, अगर प्रथम राम भक्ति आलवार भक्तों में राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना जाता है तो षटकोप होंगे। अगर मान लीजिए राम भक्ति शाखा का प्रथम आचार्य माना जाता है तो रंगनाथ होंगे। अगर आचार्य पूछा जाता है तो रंगनाथ होंगे, और अगर राम भक्ति का प्रथम कवि पूछा जाता है तो षटकोप होंगे। षटकोप की रचना क्या है? सहस्त्र गीति है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है, तो विष्णु और लक्ष्मी की। अब आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जिनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश सारे जगत के प्राणी हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, उन्होंने अद्वैत का खंडन कर दिया और बताया कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में सब ब्रह्मा के ही अंश हैं। और जब ब्रह्मा इसी को ही क्या कहा इन्होंने? विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य कैसे हैं? विशिष्ट है, और ये कहते हैं कि ब्रह्मा के ही अंश हैं सारे प्राणी। आलवार षटकोप की 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य थे। यानी षटकोप के बाद 5 पीढ़ी बाद कौन है? यानी 5वीं पीढ़ी में कौन है? रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो किसे? रामानुजाचार्य को। देखिए, एक एक लाइन ये सब समझ लीजिए, प्रश्न ही है। प्रश्न। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तोताद्रि में स्थापित है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तोताद्रि में। रामानुजाचार्य को 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। यानी रामानंद चौथी पीढ़ी में आते हैं, यानी 14वीं 15 रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? यानी 14वें 15वें शिष्य थे रामानंद। ठीक, यानी कि पहले रामानुजाचार्य थे, उनके बाद 14वें 15वें स्थान पर कौन थे? रामानंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है, तो कहाँ है? तोताद्रि में। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? रामानंद। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? रामानंद। अगर पूछा जाए कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है, तो रामानंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है बिल्कुल। तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। ये पूछा जाता है कि मध्य युग की समग्र चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ये किसका लिखा हुआ है, यानी किसका कथन है? तो किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इतना केवल याद कर लीजिए, समग्र स्वाधीन चिंता, समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है? रामानंद है। रामानंद के गुरु का क्या नाम है? राघवानंद। राम के गुरु कौन है? राघव है। यानी कि रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद है, क्योंकि गुरु पूछा जाता है, गुरु और शिष्य परंपरा पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु। आकाश धर्मा क्यों कहा? क्योंकि रामानंद ने अपने शिष्य परंपरा में सभी जातियों को जो है स्थान दिया था। जैसे आकाश अपने नीचे बिना भेदभाव के सभी जातियों को शरण देता है, तो वही कह रहे हैं, मतलब सबको राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? राघव उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? अगर पूछा जाता है तो राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद ने। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद ने। इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया, और इसे प्रसारित और प्रतिष्ठित करने का काम किसने किया? रामानंद ने। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। तो इसमें जो है रामानंद की 14वीं शती में वर्तमान थे कौन? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। तो रामानंद की 14वीं शती में कौन थे? रामानंद जो है किस शताब्दी के हैं? तो 14वीं के हैं। और इनके रचित प्रथम ग्रंथ कौन है? वैष्णव मताब्ज भास्कर है, श्री रामार्चन पद्धति है, योग चिंतामणि है, राम रक्षा स्तोत्र है, आनंद भाष्य है। तो इनके ये सब जो है इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद रामानंद रचित काव्य पंक्तियां हैं। आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके इसको सब लोग गाते हैं, बहुत फेमस है। तो जाके बल से गिरिवर कहाँ पे, रोग दोष जाके निकट न चापे। ये किसका लिखा हुआ? रामानंद का। कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। यानी रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामानंद ने की। और इस संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता है? बैरागी। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य शुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। यानी कि वैष्णव मताब्ज भास्कर में है क्या? तो रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य शुरानंद ने कितने प्रश्न किए थे? 9, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। तो उसके बाद है रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के, मतलब राम कुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, तीनों के अनुसार हम देख लेते हैं कौन किसको माना है। तो शुक्ल जी ने किसे माना है? देखिए, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपानंद, कबीर, सेन और धन्ना। तो शुक्ल ने अनंत को माना, शुक को माना, सुरसुरा को माना, नरहर को माना, भाव को माना, पीपा को माना, कबीर को माना, सेन और धन्ना। 3 3 6 3 त्रिका 9। नीचे देखें, और उसके बाद रैदास और पद्मावती सुरसरी। ठीक, तो शुक्ल जी ने किसे माना? फिर से देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना। इसके बाद है रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, इनको माना। तो ये 12 इनको माना। अब इनको देख लेते हैं। देखिए, अनंतानंद की जगह इन्होंने क्या कर दिया है? आशानंद। ठीक, बाकी सुखा है, सुरसुरा है, परमानंद है। नरहरिया की जगह इन्होंने किसको कर दिया? परमानंद। यानी शुक्ल जी के अनंतानंद और नरहरिया को हजारी प्रसाद ने हटा करके आशा और परमा कर दिया है। ठीक, उसके बाद भावानंद, पीपा,
पीपा क्या थे? ठाकुर थे, राजपूत थे। कबीर भी हैं, सेना है, इन्होंने सेन कहा, इन्होंने सेना कहा, इन्होंने धन्ना कहा, धना कहा, इन्होंने धन्ना। धन्ना क्या थे? जाट थे। इसके बाद रैदास इनके भी हैं, लेकिन इन्होंने पद्मावती को माना है, महानंद को मानते हैं, और ये सुरसुरी को माने हैं तो श्री आनंद को मानते हैं। यानी रैदास, महानंद, श्री आनंद, इनके 2 आनंद हैं, रैदास हैं। और इसके बाद जो है तीनों का मिलान करके देखते हैं तो देखिए अनंता इनके में भी है, इनके इन हजारी में नहीं है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा को मिलाइए अब। सुखा इसमें भी है, इसमें भी है। सुरसुरा है तो ये सुरेश्वरा कर दिए हैं। ये नरहर्रा लिखे हैं तो ये नरहरिया लिखे हैं। भावानंद, भावानंद ये योगानंद कर दिए हैं। उसके बाद पीपा है, कबीर है, सेन है, धना है, रैदास है, पद्मावती है। इन्होंने केवल सुरसरी को और इन्होंने सुरसरी की जगह क्या किसको कर दिया? पीपा को, पीपा कर दिया है। बाकी इनका और इनका शुक्ल जी का एक ही है। तो इस तरह हम देख लेते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी के अनुसार 12 शिष्यों के नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 12 शिष्यों के नाम, रामकुमार वर्मा के अनुसार 12 शिष्यों के नाम, तो हम जो है अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद की गद्दी सर्वप्रथम गलता में किसने स्थापित की? तो किसने दी की? कृष्णदास पयहरी, जो कि अनंता दास के शिष्य थे। गलता है कहाँ? अजमेर में है। ठीक है, तो अनंता दास के शिष्य कृष्णदास पयहरी ने सर्वप्रथम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोत्रादि यानी कि जट, देखिए जट दक्षिण भारत में तोताद्र था, तो वही इन्होंने ला करके कहाँ? गलता में, गलता के उत्तर भारत में उत्तर तोताद्री की स्थापना की थी कृष्णदास पयहरी ने। तो ये कहाँ है? उत्तर तोताद्री कहाँ है? उत्तर भारत में, गलता नामक स्थान पर। और रामानंदी संप्रदाय की गद्दी है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। गलता में पहला किसका अधिकार था? नाथपंथियों का। लेकिन अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहरी जी के शिष्य बन गए। ठीक, अजमेर के राजा कौन थे? पृथ्वीराज, और ये जो है पयहरी के शिष्य बन गए। तो पयहरी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, कौन से? अग्रदास और किल्लदास। पयहरी के कितने शिष्य थे? अग्रदास और किल्लदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल करके एक तपसी शाखा की स्थापना की। देखिए दोनों में कितना अंतर है। 2 शिष्य थे ना, अग्रदास और किल्लदास। तो किल्लदास ने तो राम भक्ति में योग अभ्यास मिला दिया और किसकी स्थापना की? तपसी शाखा की। और किल्लदास के शिष्य कौन थे? द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा क्या? अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय स्थापित कर दिया। देखिए योग का अभ्यास करके इन्होंने तपसी किया। किल्ल स्वामी ने 2 गुरु, उनके पयहरी जी के 2 शिष्य थे ना, अग्रदास और किल्ल स्वामी। तो अग्रदास ने क्या किया? किल्ल ने तो योगाभ्यास करके तपसी शाखा की स्थापना की और अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराजा रघुनाथ सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसिक संप्रदाय के जो है प्रमुख कवि कौन है? तो बालकृष्ण बाल अली हैं, रसमाला है, राम शरण प्रेमकली हैं, प्रयागदास हैं, राम गुलाम द्विवेदी हैं, रीवा नरेश, महाराज रघुनाथ सिंह है। अग्रदास ने अपनी गद्दी गलतापुर के पास रैवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें क्या कहा जाता है? अग्र अली कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन अग्रदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं? हितोपदेश, उपखड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम, रामाष्टयाम। तो अग्रदास द्वारा रचित कौन कौन से हैं? हितोपदेश, उपखड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम और रामा अष्टयाम। तो इनके कितने ग्रंथ हैं? 5। कितने ग्रंथ हैं? 5। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है, नीतिपरक, मतलब ध्यान मंजरी जो है वो रसिक उपासना का ग्रंथ है। और जैसे हितोपदेश, उपखड़ा बावनी, ध्यान मंजरी,
ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। कुंडलिया नीति परक का है। अष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूगेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नलिखित हैं: महाभारत, रुक्मणी तंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। यानी विष्णुदास जो है कौन थे? डोंगरेंद्र के राजकवि थे। कहने का मतलब विष्णुदास कहाँ रहते थे? तो ग्वालियर के राजा थे डोंगरेंद्र, और इसके द्वारा ग्रंथ इन्होंने लिखा महाभारत कथा, रुक्मणी तंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण। विष्णुदास कृत रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, भरत मिलाप, अंगद पैज नामक रचना की। ईश्वरदास की जो है रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, जो कि 1501 में लिखी गई। भरत मिलाप, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1532 में। किसका? तुलसीदास जी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, यानी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि अगर पूछा जाता है तो कौन है? राम भक्त तुलसीदास। अब इनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। इनकी माता का नाम आत्माराम दुबे, पिता का नाम हुलसी था। पत्नी रत्नावली थी। गुरु इनके नरहरि आनंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु नरहरि थे, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। अब तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय मतभेद है। लाला सीताराम, गौरी शंकर, हजारी प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त और भरद्वाज। 3 लोग तो इनको क्या मानते हैं कि ये शूकर खेत सोरो जिला एटा में हुआ है। देखिए, ये भी कहा जाता है कि मतलब उनकी रचना पूछी जाती है कि मतलब किसने कहाँ माना है। तो तुलसीदास का जन्म स्थान किसने कहाँ माना है? तो शूकर खेत किसने माना है? तो सीता, गौरी, हजारी और राम नरेश, रामदत्त, भरद्वाज और गणपति। यानी सीता, गौरी, गणपति, 2 राम हैं और हजारी हैं। तो सीता, गौरी, गणपति और 2 राम हैं, यानी कि एक भरद्वाज हैं, एक त्रिपाठी हैं और गणपति हैं। तो 6 लोगों ने कहाँ माना है? शोरों में। ठीक है। और राजापुर में किसने माना है? बेनी माधव, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी शुक्ल जी भी कहाँ मानते हैं? बांदा। बेनी माधव राजापुर बांदा, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। यानी पूछा जाता है कि शुक्ल जी तुलसीदास को क्या मानते हैं? तो स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां हैं। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि इसको किसने कहा है? तो हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग का आरंभ हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसने किया? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों में कही गई उक्तियां हैं। तो नाभादास ने क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि। ये पूछा जाता है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास ने कहा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा कि आनंद का कानने कश्चिंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। आनंद कामन में मतलब तुलसी जी कैसे विराजमान, एक मतलब भ्रमर की तरह विराजमान है आनंद कानन में। तो इसको किसने कहा? मधुसूदन ने। देखिए, भ्रमर क्या निकालता है? मधु निकालता है ना। आनंद का यानी कानन जंगल में भ्रमर क्या निकालता है? मधु निकालता है। तो ये हो जाएगा। नाभादास ने क्या कहा? कलिकाल के तुलसी जी वाल्मीकि हैं। यानी
कलयुग के क्या हैं, वाल्मीकि हैं। स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। ग्रियर्सन ने बुद्धदेव को जोड़ दिया। स्मिथ ने मुगल काल जोड़ा है, ठीक है। नाभा ने कलिकाल जोड़ा है। मधुसूदन ने इन्हें भ्रमर बताया है, आनंद का आनंद का। अब शुक्ल जी ने क्या कहा, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल जी ने क्या कहा, ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल जी ने कहा तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में विराजमान हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने, शुक्ल जी कह रहे हैं कि केवल मतलब भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति काफ़ी है, कौन है, तुलसीदास। ठीक, उन्हें प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए क्या कहा, एक ही व्यक्ति काफ़ी है, कौन है, तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि जनता के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। किसने कहा, शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कहा कि एक प्रौढ़ साहित्य भाषा को सिद्ध करने के लिए शुक्ल जी काफ़ी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है बिल्कुल, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हुआ है। ये भी किसका, हजारी प्रसाद। तो इसमें अगर नहीं याद होता कि केवल यही लोकनायक याद कर लीजिए बस, हजारी प्रसाद। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या कहा, जातीय कवि। अमृतलाल नागर ने कहा मानस का हंस, इनकी एक रचना भी है मानस का हंस। तो शुक्ल जी ने क्या कहा कि प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए एक आदमी काफ़ी है, कौन है, तुलसीदास। शुक्ल जी ने तुलसीदास को क्या कहा कि ये जनता के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। हजारी प्रसाद ने तुलसीदास को लोकनायक कहा। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना कैसी थी, दास्य भाव की थी। तो मान लीजिए पूछा क्वेश्चन कि तुलसीदास किससे प्रभावित थे, तो ये श्री संप्रदाय, मतलब श्री संप्रदाय यानी रामानुज का श्री संप्रदाय में विशिष्टावाद सिद्धांत से प्रभावित थे। अब इनकी परंपरा देख लीजिए कि गुरु स्वामी की गुरु परंपरा देख लीजिए तुलसीदास की। पहले राघवानंद आए, राघवानंद के शिष्य कौन थे, गुरु। इधर से मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए। देखिए तुलसीदास के गुरु कौन थे, नरहरियानंद। नरहरिया के गुरु यानी तुलसीदास के गुरु थे नरहरिया, नरहरिया के गुरु थे अनंतानंद, अनंता के गुरु थे रामानंद और रामा के थे राघवा। ठीक, तुलसी के गुरु नरहरियानंद, नरहरिया के अनंत, अनंत के रामानंद और रामानंद के राघवानंद। ठीक, ये याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद, नरहरिया के गुरु अनंतानंद, अनंता के रामानंद और रामा के राघवानंद। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। अब वो कथन है कौन, लाज नावत आपको आयो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को काहू काहू मैं नाथ, अस्ति चरु मैं देह ममता में जैसी प्रीत, तासे जो श्री राम मह हो तिन तो भो भेद। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। तो जैसे तुलसीदास के स्नेही मित्र कौन थे, रहीम थे, मान सिंह थे, नाभादास थे, मधुसूदन सरस्वती थे और टोडरमल थे। टोडर के मल की मृत्यु पर तुलसीदास ने क्या कहा था, या कभी कभी ऐसी पंक्ति दे दी जाएगी कि इसको किसने कहा है। तो जब टोडर मल की मृत्यु हुई तो तुलसीदास जी आए, तो उन्होंने कहा कि चार गांव को ठाकुरों मन को महामही, और तुलसी या कलिकाल में आए टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय सोच, जियबो गीत पुनीत बिनु यह जान संग कोच। तो यही इनकी पंक्ति है, तुलसीदास जी ने टोडरमल की मृत्यु पर कहा था। और रहीम ने तुलसी के संदर्भ में
ये तो भाई बहुत पूछा जाता है। ये एक पंक्ति दे देंगे कहेंगे किसकी है, फिर दूसरी दे देंगे कहेंगे किसकी है। तो सुरतिये नरतिये मोस्ट है बिल्कुल, नागतिये सब चाहतिये स्लोए। यानी कि सुरतिये नरतिये कहा जाता है कि कोई गरीब अपनी कन्या के विवाह के लिए तुलसीदास जी के पास आया, जो है धन के लिए कि मतलब कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने रहीमदास को पत्र लिखा, क्योंकि ये अकबर के जो है खजाने के मालिक थे। तो इन्होंने लिखा कि सुर नर नाग यानी कि सब चाह रहे हैं, आपसे आशा कर रहे हैं कि जो है आप उनकी मदद करें हैं। तो उन्होंने क्या उस पर एक लाइन केवल लिख कर कह दिया था कि तो रहीमदास ने उस लाइन को पूरी करते हुए लिखा कि गोद हिये तुलसी फिरे तुलसी शोषित होए। कि गोद में मतलब हुलसी की गोद में जो है तुलसी, ऐसा जैसे गोद में तुलसी के पुत्र हैं, वैसे पुत्र होना, तुलसी के समान पुत्र होना चाहिए। तो इस पंक्ति को इन्होंने लिखा था, उसको पूरा किया था रहीमदास ने। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं और 5 बड़े 7 छोटे हैं। यानी कि इनके 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार हैं। देखिए रचनाएं पूछा जाता है तो कभी-कभी समय पूछ लिया जाता है, कभी-कभी क्रम में लगाने के लिए दे देते हैं। तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये उदयभान के अनुसार है। रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक। तो इनकी कितनी है 12 रचना। कौन कौन सी? एक तो वैराग्य हो गया, फिर राम की आज्ञा से क्या क्या प्रश्न किया, फिर रामलला का नेछू हुआ, जानकी का विवाह हुआ, फिर रामचरितमानस लिखा, फिर पार्वती का विवाह, फिर रामचरितमानस, फिर पहले जानकी विवाह हुआ, फिर रामचरितमानस हुआ, फिर पार्वती का विवाह, फिर कृष्ण गीतावली लिखी, फिर गीतावली केवल लिखी, जैसे पदावली रामायण। गीतावली का दूसरा नाम क्या है? पदावली रामायण। फिर विनय पत्रिका, विनयावली और राम गीतावली भी कहा जाता है। दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली या कवितावली किसका है? हनुमान बाहुक। यानी कवितावली से ही एक खंड है हनुमान बाहुक, उसमें है। अब देखिए इसका समय देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी कब है? 1626 से 1627। रामाज्ञा प्रश्न कब है? 1627 से 28। रामलला नहछू कब है? 1628 से 29। जानकी मंगल 29 से 30। रामचरितमानस 31 में, पार्वती का मंगल 43 में, कृष्ण गीतावली 1943 से 60 में, गीतावली 1930 से 70 और 1631 में देखिए रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये दोनों 1631 में लिखा गया है। और दोहावली 1626 से 80 तक, बरबय रामायण 1630 से 80 तक और कवितावली 1631 से 80। तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ हैं। वैराग्य संदीपनी, ये छोटी हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला का नेछू मतलब पार्वती का और जानकी का विवाह और वैराग्य जब लिया, संदीपन का वैराग्य, और रामलला जो न रामलला का नेछू और बरबय रामायण, ये छोटे छोटे हैं। ठीक, ये 5 छोटे हैं। इन्हें पंचरत्न भी कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचरत्न किसे कहा जाता है, तो वैराग्य को, रामलला के नेछू को, जानकी का विवाह, पार्वती का विवाह, वैराग्य रामायण, बरबय रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। ये लघु कृतियाँ हैं। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचना अष्टांग योग का उल्लेख किया है। इन्होंने एक रचना का उल्लेख किया है कि गौतम चंद्रिका ने, कृष्णदत्त ने अपनी पुस्तक एक लिखी, कौन सी? गौतम चंद्रिका। उसमें लिखा कि तुलसीदास की रचनाओं ने अष्टांग योग का भी उल्लेख किया है। यानी उनकी एक रचना और भी है, अष्टांग योग। ये 8 अंग हैं। 8 अंग हैं कौन? नंबर 1 राम गीतावली, नंबर 2 पदावली, नंबर 3 कृष्ण गीतावली, नंबर 4 बरबय, नंबर 5 दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल। इन्होंने 8 बताया है।
अब तुलसीदास की प्रथम रचना क्या है? तो वैराग्य संदीपनी है। कौन सी? पहले ने वैराग्य संदीपन का वैराग्य बताया। अंतिम रचना कौन है? कवितावली को माना जाता है। तो पहली रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक को भी संलग्न, यानी कि कविता हनुमान बाहुक किससे लिया गया है? कवितावली में ही मतलब है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेछू को प्रथम कृति मानते हैं। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि वैराग्य संदीपनी है और कुछ विद्वान कहते हैं कि रामलला नेछू है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं देख लीजिए। पुस्तक है वैराग्य संदीपनी। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। इसमें छंद कौन? दोहा सोरठा में लिखा गया है, ठीक। और ये मुक्तक है। वैराग्य संदीपनी कैसी, इसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। वैराग्य संदीपनी का काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और प्रयुक्त छंद क्या है? दोहा सोरठा। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? मुक्तक है। अवधी भाषा है, दोहा है। रामलला में नेछू प्रबंध है। रामलला नेछू, जब नेछू पढ़ रहा है तो ठेठ अवधी में होगा। मुंडन उनका नेछू पढ़ रहा है। सोहर गाया गया है तो अवधी सोहर किस में है? अवधी में ही तो है, ठेठ अवधी में। जानकी का मंगल हो रहा है तो इसमें भी जो है सोहर ही गाया जा रहा है। ये भी प्रबंध काव्य है। यानी कि संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है। रामलला नेछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, ये चार के यहाँ मतलब रामलला का नेछू, जानकी पार्वती का विवाह, रामचरितमानस ये प्रबंध है। संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली यानी देखिए गीत इसमें भी लिखा है, गीत इसमें, तो ये क्या है? गीत काव्य है। विनय पत्रिका भी क्या है? गीत है। तो 3 गीत हैं। कृष्ण गीत, गीत ये है और पत्रिका भी गीत है। और दोहावली, बरबर रामायण, कवितावली ये मुक्त हैं। कहने का मतलब जो छोटे छोटे हैं, जो छोटी कृतियां हैं उनकी, वो सब क्या है? मुक्त हैं। अब देख लीजिए भाषा, वैराग्य संदीपनी की भाषा क्या है? ब्रज है। क्या है? ब्रज है। देखिए जिसमें ईकार अंत है वो सब क्या है? ब्रज है। तो संदीपनी में ईकारांत है, ब्रज है। प्रश्न जिसमें आकारांत है, अवधि है। रामलला नेछू अवधि है, ये तो सोहर ही है तो अवधि में ही है। और प्रबंध रामचरितमानस देखिए आकारांत है, अवधि में है। मंगल अवधि में है। देखिए इली इली ईकारांत है तो ब्रज भाषा में है, मतलब गीत का ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है अपवाद है इसमें, ये ब्रज भाषा में है। बाकी देखिए दोहावली ईकारांत ब्रज भाषा, रामायण अकारांत जो है ब्रज भाषा में है। देखिए ई है, ये ब्रज भाषा में है, ठीक। तो विनय पत्रिका को छोड़कर जितनी ईकारांत में हो सब किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, और सब अवधि में है। इसका छंद देखिए, संदीपनी और वैराग्य संदीपनी दोहा सोरठा में है। रामाज्ञा प्रश्न दोहा में है। और ये नेछू और मंगल ये सोहर में है, ठीक। रामचरितमानस दोहा चौपाई में, इसको सब लोग जानते हैं। पार्वती मंगल ये सोहर है, ये भी जो है हरिगीतिका छंद है, इसमें मंगल में है। और बाकी दोहावली देखिए दोहा सोरठा में है, दोहा है तो दोहा को उल्टा सोरठा भी है। बरबर रामायण देखिए यहाँ बरबर ही लिखा है तो बरबर छंद में है। कवितावली कविता में है तो कवित्त और छप्पर में है। अब इसमें हम छंद देख लेते हैं, छंद भी पूछा जाता है। तो जानकी मंगल में कितने छंद है? 216। जानकी मंगल में कितने छंद हैं? 216। रामचरितमानस में कितने हैं? 1074, 1074 यानी 1074, ठीक। तो इसमें कितने हैं? 1074। पार्वती मंगल में 164, यानी जानकी मंगल में 216 है, ज़्यादा है। जानकी मंगल में 216 ज़्यादा हैं, पार्वती मंगल में 164 ही है। और कृष्ण की गीतावली में कितने हैं? 61। कृष्ण की गीता देखिए छा है, इसमें छोटे छोटे 16 है, 64 है और कृष्ण गीतावली में 61 है। अब आ गई विनय पत्रिका, इसमें 279 यानी 279 है, 279 है। दोहावली में 573 है और बरबर में 69 है। ये पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। रामचरितमानस में कितने का, वैसे इनका जितना भी है सब में कितने खंड है? 7 खंड। फिर से देख लेते हैं, जानकी मंगल में 216 है और 200 और किस में है? ये विनय पत्रिका में 279 है। तो 2 तो जानकी में और विनय पत्रिका में, तो विनय पत्रिका में ज़्यादा है और जानकी में 16 है, ठीक। तो 279 216। 164 जो है पार्वती मंगल में है
और जबकि कृष्ण गीतावली में क्या है 64 हटा दिया जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक। अब 500 यानी दोहावली में सब मतलब पहले तो रामचरितमानस में है 1074 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दोहावली में सबसे ज़्यादा है 573 और बरबर रामायण में कितना है 69। ठीक। अब इसके बाद है रामचरितमानस का रस क्या है। देखिए मुख्य रस, देखिए रामचरितमानस का मुख्य रस क्या है, भक्ति रस। ठीक। और इसमें गीतावली में वात्सल्य रस है। ठीक। गीतावली में क्या है, वात्सल्य रस है। विनय पत्रिका विनय है ही है, ये भक्ति में है ये भी, तो इसमें रस पूछा जाता है। बाकी सब में सर्ग या कांड कितने हैं ये भी पूछा जाता है कि ये कांड में है सर्ग में, तो इसमें ये सब कांड में है। उसके बाद देख लीजिए रामचरितमानस की रचना संभवतः कब, ये पूछा जाता है कब हुई है। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई, 1631 में चैत्र मास शुक्ल नवमी मंगलवार को हुई थी। ठीक। रामनवमी के दिन कौन था, मंगलवार था, चैत्र शुक्ल पक्ष था और संवत 1631 को रामचरितमानस की रचना हुई। और इसका समय भी पूछा जाता है तो 27-26, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, चाहे 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, तो 27-26। रामाज्ञा प्रश्न एक क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष पूछा जाता है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से, देखिए विषय पूछा जाता है ना कि इसका विषय क्या है, मतलब इसमें लिखा क्या गया है। तो कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव का विवाह किया है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी पद हैं, पार्वती मंगल में दोनों का विवाह है पार्वती और शिव का। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने किसका वर्णन किया है, कलिकाल का। रामचरितमानस कवितावली में गोस्वामी जी ने किसका वर्णन किया है, पूछा जाता है कि रामचरित और कवितावली में दोनों में किसका वर्णन है, कलिकाल का। ठीक। कहने का मतलब कलयुग का वर्णन किया है। कवितावली बनारस के काशी के तत्काल समय में पहले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। यानी कवितावली में बनारस, यानी उस समय जब इन्होंने कवितावली लिखा तो उस समय काशी में क्या था, महामारी फैली हुई थी, इसका वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ठीक। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए क्या लिखा, हनुमान बाहुक, जो कि कवितावली का ही एक भाग है। तो आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य माना गया। मोस्ट है कि शुक्ल लोक मंगल की साधना अवस्था, रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा। तो चलिए आज यहीं तक, और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम जो है राम भक्ति सगुण राम भक्ति धारा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।